एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीधे चलते हैं मोहनलालगंज लखनऊ के पास, जहां पर किसान सम्मान निधि से जुड़ा एक कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरा देश सुशासन दिवस को किसान भाइयों के सम्मान दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आयोजित कर रहा है। कुछ ही देर के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन पूरा देश को प्राप्त होगा और एक साथ देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसान भाइयों के खातों में देने की कार्रवाई भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान की राशि दी जाएगी। अटल जी की जन्म जयंती को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाना सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि किसानों के हितों को और किसानों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए आजादी के बाद सबसे पहली बार कोई प्रयास हुआ था तो वह सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 1998 में देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रयास किया था। पीडीएस की जो व्यवस्था आज देखने को मिल रही है, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, ये सारी स्कीम प्रधानमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी की देन है, जिसमें हर गरीब को निःशुल्क या सस्ते में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई आज प्रारंभ हो रही है। यह योजना भी सरदेव अटल जी की ही देन है और खाद्यान्न तब आएगा, तब गरीब तक पहुंचेगा जब अन्नदाता किसान से इसका क्रय करने की एक व्यवस्था होगी। आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देने का प्रयास प्रारंभ हुआ था सरदेव अटल जी के समय में, जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ हुई थी और प्रत्येक गांव पक्के मार्गों से जुड़ता हुआ दिखाई दिया था। आज आप देख सकते हैं हर गांव में अच्छे मार्ग हैं, किसान अपनी उपज को मंडी तक, बाजार तक और कहीं भी ले जाने के लिए ये शोषण करवाते थे किसानों का, किसानों की जमीनों पर कब्जा करवाते थे, किसानों को पलायन करने और आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन आज आपने देखा होगा, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं पिछले 6 वर्षों में कहीं भी खाद की कोई किल्लत नहीं, बीज की किल्लत नहीं। पिछले 3.5 पौने 4 वर्षों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर क्रय केंद्रों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देना प्रारंभ किया और न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लागत का 1.5 गुना दाम जो स्वामीनाथन कमेटी ने, जिसकी सिफारिश लगभग 10 साल 12 साल पहले देश की सरकार को, यूपीए यानी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को क्या था, जिस सरकार को कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी और सपा बसपा बिना मांगे समर्थन उस सरकार को कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके गलत कार्यों के लिए सरकार सीबीआई जांच बिठा करके जेल के अंदर कर ले, इसलिए बिना मांगे समर्थन कर रही थी। उस सरकार के समय स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को दबा के रखा और जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के हाथों में देश आया तो मोदी जी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसान के खाते में देना प्रारंभ किया। ये मोदी जी की देन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य
जो आज किसान को मिल पा रहा है। 24 जींस के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। और 2017 में जब हम लोग आए, हमने देखा प्रदेश के अंदर किसानों में हताशा है, निराशा है। तो भाइयों बहनों, आपको याद होगा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो सबसे पहला काम किया था, वो काम किया था किसानों की ऋण माफी का कार्यक्रम। 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी के कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर हमने पूरी सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद प्रदेश के अंदर वर्षों से लंबित, दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य किया। बाण सागर जैसी परियोजनाएं संपन्न हुई। और भाइयों बहनों, मार्च 2021 तक प्रदेश के अंदर 20 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को हम सिंचाई की सुविधा देने जा रहे हैं। मात्र 4 वर्ष के अंदर 20 लाख करोड़ से अधिक एकड़ से अधिक 20 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को सिंचाई की सुविधा प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से हम विकसित करने जा रहे हैं। वर्षों से लंबित थी बाण सागर परियोजना। स्वर्गीय मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। 1977 में प्रधानमंत्री बने और 1977 से लेकर 2017 तक योजना पूरी नहीं हो पाई। लेकिन 2017 में आने के बाद 1 वर्ष के अंदर हमने उस परियोजनाओं को पूरा करके प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों उसे राष्ट्र को समर्पित करवाया। आज वहां का किसान खुशहाल है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, ऐसी लगभग 1 दर्जन परियोजनाओं को आज भारत सरकार की मदद से हम पूरा करते हुए किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, प्रधानमंत्री मृदा परीक्षण का कार्यक्रम, हर एक घर तक, हर एक गांव तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम है, ये केवल किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का ही कार्यक्रम है। और भाइयों बहनों, जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता कि किसान तकनीक के साथ जुड़े, किसान आधुनिक बीज उसे प्राप्त हो, किसान की जीवन में खुशहाली हो, वे लोग तमाम प्रकार के गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। किसानों के लिए, गन्ना किसानों का जब 2017 में हमारी सरकार आई थी, 6 वर्ष से गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को नहीं हो पाया था और सरकारों ने प्रदेश के अंदर चीनी मिलों को बेचना प्रारंभ कर दिया था। आपने देखा होगा पिछले 4 वर्ष के अंदर कोई चीनी मिल बेची नहीं गई। बंद चीनी मिलों को चलाने एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।